everyone, welcome or welcome back to Terror with Joya. Thank you so much for all your support. आई एम सॉरी, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती जा रही हूँ कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन का काम चल रहा है. एज अ रिजल्ट लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही है मुझे बिकॉज स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है. प्लस आई एम साइनस प्रॉब्लम है मुझे. आई हैव साइनस प्रॉब्लम, तो डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही है जिसकी वजह से आई एम ट्राइंग वेन एवर आई एम गेटिंग टाइम मैं फोकस करके रीडिंग कर पाऊँ कार्ड्स और अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते हुए. सो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड सॉरी फॉर द डिलेज. आप फायर एनर्जीज कंप्लीट हो चुकी है, वो देख सकते हैं. एयर एनर्जी कंप्लीट हो चुकी है. अर्थ एनर्जी का लास्ट कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि. दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली. अगर आप किसी क्रॉस वॉचर की तरह इस रीड को देख रहे हैं, यू आर डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, प्लीज़ फील फ्री टू वॉच इट. एनर्जीज आर वाइस वर्सा एंड वॉलेटाइल एंड फ्लूइड. जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे, टेक इट एज योर एनर्जीज एंड डू कमेंट, पोस्ट कीजिए कुछ भी अगर आपका फीडबैक है थ्रू कमेंट सेक्शन में. डेफिनेटली सारे के सारे कमेंट सेक्शंस पे नज़र दौड़ा के कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल पॉजिटिविटी. इट्स अ जनरल रीडिंग, सो रिमेंबर सारे ही कैप्रिकॉन्स के साथ ये मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, जो ना करे आई एम नॉट योर रीडर, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग. लेट्स स्टार्ट विद ऑल पॉजिटिविटी. कैप्रिकॉन्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, देन वी विल बी चेकिंग द पर्सनस एनर्जी यू आर डीलिंग विद एंड उनकी तरफ से क्या है उनकी हिडन ट्रुथ, दैट वी आर गोइंग टू चेक. यानी कि वो उनका फीलिंग्स, इमोशंस जो आप तक उन्होंने एक्सप्रेस नहीं की है, बताई नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है. लास्ट में व्हाट कुड बी द पॉसिबल नेक्स्ट 10 डेज या फिर आने वाले टाइम के लिए देयर पॉसिबल एक्शन फॉर दिस नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन. लेट्स सी. कैप्रिकॉर्न मकर राशि, what is the current energy of my Capricorn people? Hermit. एक और पैरेंट निकाल लेती हूँ कार्ड्स. What are my Capricorn peoples thinking of Sun reverse? बहुत ही क्लियर कट आंसर्स हैं, बहुत ही क्लियर कट आंसर्स हैं. What is the energy of this no contact situation for my Capricorn people? Capricorns. Thank you. Clear cut answer. What are your feelings? जो भी Capricorns के साथ मैं एटलीस्ट इस रीडिंग तक पहुंची हूँ, एज आई टोल्ड इट्स अ जनरल रीडिंग. सारे Capricorn के साथ मैच करे ज़रूरी नहीं, बट जिनका भी मेरे पास एनर्जी मैच हुई है, दैट इज़ वी गॉट हर्मिट कार्ड. वर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. नंबर 9, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19 and number 1 again is very very important. We got the sun reverse in your feelings and page of cups. Okay, सारी राशि आ गई हैं because we got the card of sun got all 12 zodiac sign, but फिर भी यहाँ पे वर्गो important है and कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस important है. नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं. सो बेसिकली यू आर नॉट हैप्पी विद दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अगर इस नो कॉन्टैक्ट को भी माइनस करें, ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न, आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में, आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं. समवेयर यू आर डिसअपॉइंटेड, यू आर डिससेटिस्फाइड. आपको लगता है इमोशनली ये इंसान अवेलेबल नहीं है. आप हमेशा इनके हर एक सुख दुख में अवेलेबल रहे हैं, आपका पर्सन अवेलेबल नहीं है. कोई ना कोई बहाना बनाता है, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देता है, या फिर पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं. बहुत मूडी इंसान है एंड इसीलिए ये आज है, कल रफू चक्कर कहीं और. अगेन दे विल कम बैक वेरी सून, देन दे आर वेरी स्वीट विथ यू. आपको समझ ही नहीं आता है कि भरोसा करना है इस रिश्ते पे, इस इंसान पे भरोसा करना चाहिए, या फिर आई शुड डिटैच माई सेल्फ. आप डेफिनेटली खुश नहीं हैं क्योंकि आपके पास सन कार्ड रिवर्स आया है. सन इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द एंटायर 78 टैरो कार्ड सेट. तो आपके पास ये रिवर्स आया है. एंड हर्मिट, आप काफ़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन में हैं राइट नाउ इस नो कॉन्टैक्ट पीरियड में, क्योंकि ये कार्ड दोनों साथ में आए हैं. दिस कार्ड शोज साइलेंस, अकेलापन, तन्हाई, एंड ये कार्ड उसके साथ आया है. नो कॉन्टैक्ट से आप खुश नहीं हैं इस कनेक्शन में. जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप खुश नहीं हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, डिससेटिस्फैक्शन है, यू आर नॉट हैप्पी ओवरऑल इन दिस कनेक्शन. हर्मिट के बारे में अगर हम आगे चर्चा करें, देन हर्मिट का कार्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है. आप में से कई लोग हो सकता है इस नो कॉन्टैक्ट पीरियड में अपने आप से पूछ रहे हैं कि मैं डिससेटिस्फाइड, नाखुश तो हूँ ही, क्या मुझे फिर भी कंटिन्यू करना चाहिए? अगर ये इंसान मेरे पास वापस आए, क्या मुझे पूरे दिल से इन्हें फिर से एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या इन पे कंप्लीटली भरोसा करना चाहिए?
क्या करना चाहिए, या फिर दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। आप मेंटली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मेंटली आप पे हो सकता है मेंटल हेल्थ को ये कनेक्शन ने काफ़ी हद तक अफेक्ट डाला है, जिसकी वजह से मेंटली आप बहुत ही नाखुश रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। यू आर अ पर्सन जिसने सिर्फ चाहा था कि मैं हैप्पीली इस कनेक्शन में रहूं एवर आफ्टर, उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा या करूंगी, लेकिन मुझे इस रिलेशनशिप में एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए। लेकिन अफसोस आपको मिला क्या, सन रिवर्स, आपकी खुशियों पे पानी फिर गया, या फिर सामने वाला इंसान उतनी मेहनत नहीं करता जितनी मेहनत या फिर जितनी उम्मीद आपने लगा रखी थी इस रिश्ते से। आप डेफिनेटली सोच रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं अपने से बड़ों का अगर किसी के साथ आपका इतना क्लोज रिलेशनशिप है जहाँ पे आप अपने दिल की बातें खोल सकते हैं, उनके साथ शेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ फ्रेंड्स सर्कल के साथ आप शेयर कर रहे हैं कि मुझे आगे का एक्शन क्या लेना चाहिए, रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना चाहिए, या फिर प्यार है, प्यार में अंधा होके बह जाना चाहिए, या फिर अब सिर्फ अपनी खुशी पे फोकस करना चाहिए, वो चीज़ें करनी चाहिए जिस पे मुझे मेंटल हैप्पीनेस तो मिलती ही है, मेंटल हेल्थ पे भी मेरा कोई प्रेशर न डले। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन्स, आप इस इंसान की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑफर का वेट करके बैठे हुए हैं कि ये इंसान आए, नो कांटेक्ट टूटे एंड आपके साथ कम्युनिकेशन हो। उसके बाद डिसीजन टोटली लेना ना लेना, आगे इनके साथ बढ़ना ना बढ़ना, इज़ टोटली अप टू यू। दैट वॉज योर कनेक्शंस एनर्जी। अब देखते हैं आपके पर्सन का क्या चाल ढाल चल रहा है अबाउट दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। फॉर माई कैप्रिकॉन्स, व्हाट इज दिस पर्सन करंट एनर्जीज, प्लीज शो मी दिस पर्सन's current energies, please. Six of swords, the empress, Six of Pentacle. पहले इनको क्लैरिफाई करते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। Six of Swords, the Empress and Six of Pentacle। यहाँ पे देखिए इस 3 कार्ड के सेट का 2 मीनिंग निकलते हैं, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 1 के अगर लोगों की बात करूँ, कैटेगरी नंबर 1 ये है भाई कि आपके पर्सन हो सकते हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी हमेशा कोई इंसान हो ज़रूरी नहीं है, इनकी फैमिली हो सकती है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, कुछ दोस्तों के कहने पे ये उठना बैठना करते हैं जहाँ पे ये कान के कच्चे हो सकते हैं। एनीथिंग दैट इज़ कमिंग बिटवीन यू एंड योर पर्सन, दैट इज़ थर्ड पार्टी एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी कंप्लीटली आप में बराबर नहीं बांट रहे हैं। कैन यू सी द कार्ड, लुक एट इट। ये एक पेंटिकल्स जो हैं, एक तरफ 3 पेंटिकल बांट रहे हैं, एक तरफ 2 पेंटिकल बांट रहे हैं, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इम्बैलेंस ज़्यादा है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी आपके और आपके अलावा कोई थर्ड थिंग पे इन्वेस्ट करते हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, डिसबैलेंस है एनर्जीज़ का, जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फाइड रहते हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते हैं। ये थर्ड पार्टी कुड भी उनकी मम्मी हो सकती है, या फिर उनकी माँ या फैमिली की पसंद का कोई इंसान हो सकता है। अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो ये इनके बच्चों के पेरेंट हो सकते हैं, को पेरेंट करते हैं, ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये को पेरेंटिंग करते हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते हैं। या फिर कोई प्रेग्नेंट वाइफ होगी इनकी राइट नाउ, भले इनके रिश्ते अच्छे ना चल रहे हों, इनके साथ कोई प्रेग्नेंट वाइफ होंगी, इनके बच्चों का माँ या बाप हो सकता है, जैसे मैंने कहा इनकी फैमिली के पसंद का कोई इंसान हो सकता है जिनके साथ ये फंस चुके हैं एज अ थर्ड पार्टी, जहाँ पे इनकी फैमिली की प्रॉपर्टी अगर उस थर्ड पार्टी को छोड़ दे तो इनकी प्रॉपर्टी पे नुकसान हो सकता है, परिवार सोसाइटी में दिक्कत हो सकती है, पैसा वैसा इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर इनका बच्चों का भविष्य इन्वॉल्व हो सकता है। एज आई सेड कि कुछ ऐसा चक्कर है जिसकी वजह से कैटेगरी नंबर 1, दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम यू। तकलीफ हो रही है लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर नहीं, दिल पे तलवार रख के, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन। नंबर 3, नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी आ रही है, टॉरस की एनर्जी आ रही है, वर्गो कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2, जो किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व नहीं है।
आपके पर्सन आपको एम्प्रेस के तौर पे देखते हैं, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो बहुत मदरली है। आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, लेकिन मदरली फिगर यानी कि आपका फेमिनाइन साइड बहुत ज़्यादा इग्नाइटेड है। आप बहुत केयर गिविंग है, बहुत नर्चरिंग है, सपोर्टिव इंसान है। कुछ भी ये करे आप हमेशा सपोर्ट रखते हैं अपना, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे पैसे के मामले में ही क्यों ना हो, आप सपोर्ट रखते हैं। आपकी जैसी एनर्जी बहुत ही कम नसीब होती है लोगों को, उनको ऐसा लगता है। यू कुड बी वेरी सेक्सी, या फिर ऑन इंटीमेट टाइम, इंटीमेट पीरियड में, ड्यूरिंग इंटीमेट पीरियड इन बेड यू आर वेरी गुड विद देम, यू आर वेरी वेरी फर्टाइल, यू आर जस्ट समबडी जिसको वो देख के सेक्सुअली बहुत रिचार्ज हो जाते हैं। आप इतने अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकते हैं, सेक्सुअली आपने उन्हें बहुत हुक करके रखा हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी है, चार्मिंग पर्सनालिटी, जो नीडी नहीं है, क्लिंगी नहीं है, यानी कि आप उनमें से नहीं है जो उनको लूटने में बिलीव करते हैं। आप उनमें से है जो गिवर है, केयर गिवर, जैसे मैंने कहा, हेल्प सपोर्ट गिवर। तो आप उनमें से नहीं है जो उनको लूटने में बिलीव करते हैं एज अ पार्टनर, कि पहले जितना हो सके लूट लो सामने वाले से। प्लस आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना जानते हैं, रिश्ते को निभाना, प्यार करना, लेकिन अपनी इज्जत को निभाना भी जानते हैं आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं। उनका उनको आपका क्रिएटिव फील्ड, आप जिस प्रोफेशन में हो सकते हैं, दैट दे लाइक द क्रिएटिविटी इन यू। आपका पर्सनालिटी बहुत ही कमाल का हो सकता है कैप्रिकॉन, अकॉर्डिंग टू देम, जो बार बार इन्हें अट्रैक्ट करता है। जैसे आपके जैसे इंसान इनकी ज़िंदगी में आना मीन्स दे गॉट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे कैन गेट, अपने अपने हिसाब से। आप उनके लीग से भी ज़्यादा ऊपर है, जैसे वो आपको देखते हैं कैटेगरी नंबर 2 के लोग, कि आप उनके लीग से बहुत हटके हैं। शायद उन्होंने उम्मीद नहीं कर रखी थी कि आपके जैसे इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन वो आया, और आया भी कैसे, पूरा न्योछावर होके आया। वहाँ पे ये इंसान आपके साथ अब नो कॉन्टैक्ट, या फिर अपनी गलतियाँ समझने के बाद इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये 2-3 का रेशो ना रखते हुए बराबरी का रिश्ता रखना चाहते हैं। जितना आप खुल के प्यार का जाहिर करते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप खुल के अपनी गलतियां सुधार के आपके पास आऊं, और कंप्लीटली इमोशनल रेसिप्रोकेशन के साथ आगे इक्वल गिव एंड टेक करें, रिश्तों को सुधारें, काम करें। एंड जो भी बुरा वक्त गया है, टफ टाइम गया है, उन्हें पार करते हुए कामर वाटर में जाना, यानी कि शांत वातावरण में जाने की कोशिश करेंगे, पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे, झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जो भी मन मुटाव है, प्रॉब्लम्स हैं, टॉक आउट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सो दिस वॉज कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2, आप जिस भी सिचुएशन में आपको लगता है फिट बैठते हैं, यू कैन टेक इट फ्रॉम योर पर्सनल एनर्जीज। ओके, बिफोर चेकिंग टू द पॉसिबल एक्शन, पॉसिबल आउटकम, लेट्स सी द हिडन ट्रुथ ऑफ दिस पर्सन। इस इंसान की तरफ से क्या है उनके दिल दिमाग में, वो इमोशंस, फीलिंग्स, वो बातें, हिडन ट्रुथ जो आप तक उन्होंने पहुंचाई नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है। प्लीज शो मी द हिडन ट्रुथ ऑफ दिस पर्सन माय कैप्रिकॉन्स आर डीलिंग विथ। आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। मैं उन गानों को नहीं सुन सकता जो गाने सुनने के बाद मुझे अक्सर तुम्हारी याद दिला देती हैं। कैप्रिकॉन अवॉइड करते हैं उन गानों को सुनने में। हो सकता है आप दोनों के कोई म्यूचुअल फेवरेट गाने हों जो आप दोनों को पसंद है, आपने कभी शेयर किया हो, उन्होंने कभी शेयर किया हो, या फिर कुछ ऐसे गाने जो आपको आपकी याद उनके दिमाग में ताज़ा कर देती है। आई लव यू, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में सोचना मैं बंद नहीं कर पाता, चाहूँ ना चाहूँ आपके बारे में सोचता मैं ज़रूर हूँ। बिकॉज येस, अब कठिनाइयाँ जितनी भी हों, बट आई डू लव यू। वाओ, दैट्स स्ट्रॉन्ग। What is the possible outcome for this no contact situation? Possible action please. Wow, thank you. 2 कार्ड हैं, okay. Strength card and the Hangman reverse. आपके पर्सन अभी भी बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड आया है। अपने
इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना, आपको कम्युनिकेट करने की जो इच्छा उनमें, जो अर्ज उनमें है, उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, जितना हो सके कंट्रोल कर रहे हैं आई वुड से। वो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मैं क्यों जाऊँ, सामने वाला क्यों नहीं मुझे आके कांटेक्ट करता है। हैंग्ड मैन रिवर्स आया है। ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी गलतियों पे कहीं ना कहीं सोचने के बजाय क्या नेगेटिव चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में हुई है, कभी लड़ाई झगड़ा या फिर आपने कभी कुछ कह दिया है, उन चीज़ों पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव होते जा रहे हैं। ये रिफ्यूज़ करने की मेंटालिटी में है राइट नाउ, फ्यूचर में भी, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आपने रखी है उनके सामने, या आपका क्या सोचना है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं। वो समझने की कोशिश नहीं करना चाहते, इनको अपने हिसाब से जो ठीक लगता है वही चीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के फीलिंग्स को समझने में कहीं ना कहीं अभी भी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं मुझे। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द अदर साइड ऑफ फीलिंग्स, अदर साइड ऑफ थॉट प्रोसेस। बहुत पेशेंस के साथ हैं। दे आर मिसिंग यू, नो डाउट दे आर मिसिंग यू, बट दे आर ट्राइंग द बेस्ट कि जितना हो सके अभी मैं कम्युनिकेशन ना करूं, आगे देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। बट राइट नाउ अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मन कर रहा है इनको आपको कम्युनिकेट करने का, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने का, लेकिन इंसान वेट कर रहा है कि आप क्यों नहीं आ रहे, मैं क्यों आऊँ, देखता हूँ आगे फिर क्या होगा, देखा जाएगा। सो दैट्स ऑल माई कैप्रिकॉन पीपल। इफ यू लाइक इट, डू सपोर्ट, डू कमेंट, एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस।